नाज़रीन, आप देख रहे हो हमारे साथ मुदस्सिर साहब जुड़े हुए हैं। तो अब इनके सामने एक ऐसा सवाल रखेंगे जो सबके मन में है। सर, लोगों की बहुत बड़ी ग्रीवेंस है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने चावल नहीं लिया इस महीने तो स्टोर कीपर जाता है उनके घर और वो फिंगर करवाता है और कहता है कि आप फिंगर करो, बाद में हम कभी भी चावल ले सकते हो। लेकिन अगर वो व्यक्ति वापस उनको क्वेश्चन करता है कि मैंने चावल नहीं लिया तो मैं फिंगर क्यों करूं, तो उनका जवाब रहता है कि अगर आपने फिंगर नहीं किया आपका राशन कार्ड जो है बंद होगा। ये किस हद तक सही है सर? देखें, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आए हैं असिस्टेंट डायरेक्टर अनंतनाग फूड एंड सप्लाईज मुदस्सिर साहब। सबसे पहले हम मुदस्सिर साहब को खुशामदीद करते हैं। आपको मैं बताऊं कि आज पहली बार, खासकर अगर हम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से और मुदस्सिर साहब की वजह से आज पहली बार एक गरीब इंसान जो है खुश है, क्योंकि उसको अपना राशन टाइम पे मिल रहा है, अपनी कीमती रेट पे मिल रहा है और बहुत ही खुश है। तो इस हवाले से हम मुदस्सिर साहब से कुछ सवाल करेंगे। सर, सबसे पहले, आज अगर गरीब देखा जाए उसको अपना हक मिल रहा है, अच्छे तरीके से टीएसओ साहब आते हैं, उसके साथ टीम होती है, वो वेरिफिकेशन करते हैं। तो जो हक होता है, एक गरीब हो चाहे अमीर हो, एक इंसान का, एक सिटीजन का, उसको वो मिलता है। इस हवाले में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखें, आपने जो ऑब्जर्वेशन दी अभी वो सही है। हमने एक इंटेंसिव एक्सरसाइज शुरू की है विद रिलेटेड टू, स्पेसिफिकली हम बात करें वेरिफिकेशन। जैसे आप जानते हैं 2016 में जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, उसके बिना पे जो है सिलेक्शन हुई बेनिफिशरीज की अंडर सर्टन क्राइटेरिया बीपीएल में, जिसको आज हम पीएचएच कहते हैं, एएवाई जो है और एनपीएचएच कैटेगरी में। तो उसके बाद तकरीबन, हालांकि होना तो ये रेगुलरली चाहिए था, वेरिफिकेशन नहीं हो पाई उस लेवल की जिस तरह से करनी थी। अब की बार जो है हमने इसमें एक इंटेंसिव एक्सरसाइज की है विद रिगार्ड टू वेरिफिकेशन। हमने, आप सरप्राइज होंगे जान के कि हमारे पास लगभग 1,80,000 जो है राशन टिकट्स हैं। तो 1,80,000 में हमारे पास कोई भी बंदा यहाँ पे नहीं आया जो वॉलंटियरली बोलता कि मेरे घर में मुलाजिम लग गया है, मेरे पास एएवाई या बीपीएल या जिसको पीएचएच राशन टिकट बोलते हैं, ये राशन टिकट अब मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मुझे खुदा ने रोजगार दिया, अब दूसरे किसी मुस्तहिक को दे दो। तो अनफॉर्चुनेटली एक बंदा मेरे पास सिर्फ आया है और आप देखें लगभग 1,20,000 जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, उसमें से कोई नहीं आया। तो देखें, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, पॉपुलेशन के हिसाब से भी बड़ा है। तो हमारी जो टीम है वो लिमिटेड है। हम हर जगह जो है, ये वेरिफिकेशन एक इंडिविजुअल लेवल की वेरिफिकेशन है, ऐसा नहीं है कि आपको डेटा मिल गया आपने टिक क्रॉस। तो हमें हर घर जाना पड़ा। अभी तक हमने लगभग 7,000 से ज़्यादा जो है राशन टिकट उन लोगों को दिए हैं आफ्टर वेरिफिकेशन, जो हमने वीड आउट किए। स्पेशली 8,000 टिकट हमने वीड आउट किए, 7,000 उनकी जगह नए लोगों को दिए जो मुस्तहिक। इसी तरह से एएवाई राशन कार्ड में लगभग 1,500 राशन कार्ड हमने वीड आउट किए और फिर दोबारा उतना ही नंबर 1,500 हमने आइडेंटिफाई किया और उनको राशन कार्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट किए। तो आज का जो आपने देखा कैंप था वो राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन कैंप था। इसके रिलेटेड आप जैसे जानते हैं ये यूटी फाउंडेशन डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम थे। तो उसके रिलेटेड हमने लोगों को आगाह भी किया कि 2019 है उसमें क्या पोजीशन थी डिपार्टमेंट की, आज क्या है। तो लोगों ने खुद एक बहुत बड़ा फ़र्क देखा। 100% आधार सीडिंग, 7,85,000 सोल्स लोगों की हमने आधार सीडिंग की है। 1,85,000 लोगों को हम बायोमेट्रिक मीन से हम राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 70,000 हमने बोगस राशन कार्ड डिलीट किए, रीवेरिफिकेशन हुई। इंशाल्लाह कुछ ही एक दो महीने के अंदर हम नए एफपी शॉप जो है लोगों को देंगे, ताकि ये इंश्योर हो सके कि लोगों को राशन बिल्कुल घर के पास मिलता है। शुक्रिया सर। नाज़रीन, आप देख रहे हो हमारे साथ मुदस्सिर साहब जुड़े हुए हैं। तो अब इनके सामने एक ऐसा सवाल रखेंगे जो सबके मन में है। सर, लोगों की बहुत बड़ी ग्रीवेंस है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने चावल नहीं लिया इस महीने तो स्टोर कीपर जाता है उनके घर और वो फिंगर करवाता है और कहता है कि आप फिंगर करो, बाद में हम कभी भी चावल ले सकते हो। लेकिन
अगर वो व्यक्ति वापस उनको क्वेश्चन करता है कि मैंने चावल नहीं लिया तो मैं फिंगर क्यों करूं, तो उनका जवाब रहता है कि अगर आपने फिंगर नहीं किया आपका राशन कार्ड जो है बंद होगा। ये किस हद तक सही है सर? देखें क्या है, पहले तो ये जो एनालॉजी है मुझे समझ में नहीं आती कि मिसाल के तौर पे आपके पास राशन कार्ड आपने इसलिए बनाया है कि आपको राशन की जरूरत है। बिल्कुल सही सर। तो आप मंथली राशन तभी नहीं लेंगे जब आप बीपीएल जुमरे से या उस कैटेगरी से अबो होंगे। आप बासमती राइस खा रहे हैं तभी आपको जो है स्टोर का चावल। फॉर एग्जाम्पल कोई मिस हो गया, हॉस्पिटल में है, बाहर है, कुछ प्रॉब्लम हो गई, किसी में नहीं देखिए, रहा। हाँ, गुड। एक केस वो हो गया जो ले नहीं रहा है और वो कहता है मैं थंब इम्प्रेशन भी नहीं करूंगा, वो हमारे डेटा में आ जाता है। 6 मंथ में हम देखते हैं किसने ट्रांजेक्शन नहीं की है, उसकी एक हम सीक्रेट वेरिफिकेशन करते हैं। पता लगा, हो सकता है माइग्रेट हो गया, हो सकता है डेथ हो गई, या हो सकता है वो उसका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा हो गया, अब उसको नहीं जरूरत है तो हम उसकी कैटेगरी खुद ब खुद चेंज कर लेते हैं और उस बीपीएल कैटेगरी में होगा तो डिलीट करते हैं। नंबर 1 केस। अगर दूसरा केस होगा, सपोज कहीं मजबूरी की, काम की वजह से कहीं पे भी चला गया और अंगूठा नहीं किया, उस सूरत में हम डिलीट नहीं करते। देखिए, ये आपकी ये है वसादत से मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आज इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट में भी आप किसी भी जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट में होंगे, आप अपना अंगूठा वहां कीजिए, किसी भी स्टोर में आप चावल ले सकते हैं। आप अगर सोगरा हॉस्पिटल में 2 महीने सपोज आपके किसी मेंबर का इलाज चल रहा, तो आप वहाँ सोगरा में किसी भी स्टोर पे जाओ। एप्लीकेशन भी है नहीं, ये पॉस मशीन जो है हमारे पास, ये कनेक्टेड है, कहीं पे भी है ये कनेक्टेड। जैसे बिहार का बंदा या यूपी का बंदा कश्मीर में राशन ले सकता है, कश्मीर का बंदा जो शाल बेचने के लिए पंजाब जाता है या सपोज यूपी जाता है, वो वहाँ राशन ले सकता है। तो अब ये इंटीग्रेट हो गया है सब, अब ऐसा नहीं है। हाँ, सिर्फ उसको थंब इम्प्रेशन करना है। एक दूसरा मसला कि कोई ये स्टोर कीपर बोले किसी को, नहीं भाई अंगूठा करो और चावल नहीं मिलेगा, वो ऐसा है कि जैसे आपने उसको एटीएम कार्ड दे दिया अलॉन्ग विद पिन कि आप जाओ, कोई बात नहीं, रखो आप अपने पास ये एटीएम कार्ड। तो आप थंब तभी करो जब आप चावल लेने जा रहे हो, उसके बिना जो है आप बिल्कुल। ओके सही सर। और लोग ये भी कहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है उनको, किस उम्र तक ये राशन कार्ड पे नहीं चढ़ेंगे और क्या वजह है सर? देखें, वजह सिंपल है। एक तो जो एलोकेशन है हमारी वो एज पर 2010 सेंसस है, जो उस टाइम में इस दुनिया में था वही ऐड हुआ है। दूसरा, उसके बाद जो है बच्चे जहाँ तक आए हैं, हमारे पास ऑलरेडी स्कीम्स हैं। आप देख सकते हैं ICDS में चावल आता है, MDM में चावल आता है, तो वहाँ पे ऑलरेडी बच्चों को जो है राशन जो है आंगनवाड़ी वगैरह में मिल रहा है। तो इस वजह से, क्योंकि वो डबल बेनिफिट हो सकता है, आप समझिए वहाँ पे भी है। और जैसे ही नया सेंसस आ जाएगा, हमने भी ऑलरेडी डिपार्टमेंट के साथ टेकअप किया है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, हमें इसमें जो है वो ऐड किया जाए, तो हो सकता है इसमें जल्दी ही कोई। ओके सर, एक आखिरी सवाल, अगर हम राशन के हवाले से बात करेंगे, आप हमारे पास 3 राशन कार्ड हैं, APL, PHH और AAY, तो आप इन पे थोड़ी सी वजाहत कीजिए कि किन में कितना कितना राशन मिलेगा एक व्यक्ति पर हेड को और उसका प्राइस क्या है? देखिए, आज के वक्त में हर एक बंदे पर सोल हम 5 kg देते हैं। 5 kg, चाहे वो किसी भी राशन कार्ड से? हाँ, किसी भी राशन कार्ड में 5 kg दे रहे हैं। BPL के लिए तो वो फ्री है राशन, और AAY के लिए? हाँ, APL में जिसको हम NPHH कहते हैं, नॉन पीरियोडिक हाउसहोल्ड, उसके लिए 15 रुपीज़ पर kg। इसके अलावा जो है आज एक नई स्कीम, फूड सप्लीमेंटेशन स्कीम फॉर PHH ऑनली, वो PHH के लिए, उसमें 25 रुपये kg मिलेगा, बट अप टू द लिमिट ऑफ 10 kg। मतलब जिसके घर में 2 बंदे होंगे राशन टिकट में, उसको भी 10 kg, जिसमें 6 होंगे उसको भी 10 kg, नहीं, उसको 5 kg, उसको 5 kg। हाँ, अप टू 5 जो है वो मिलेगा 10 kg। 6 के बाद मिलेगा, मैक्सिमम लिमिट है 35। मतलब डिपार्टमेंट इन नो केस किसी भी स्कीम को क्लब करके 35 kg से हम ज्यादा नहीं देते हैं। ये सिंपल फॉर्मूला है। तो शुक्रिया मुदस्सिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त दिया। तो नाजरीन, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस बहुत ही खूबसूरत इन्फॉर्मेशन जो आजकल हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।